हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप सभी का वेलकम है। गोल्ड 5500 चला गया है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अगर हम लोग कहीं पर भी देखें तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में, पूरे यूएस मार्केट में हर जगह बात हो रही है कि गोल्ड इतनी रैली क्यों कर रहा है। बाय द वे, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। 10 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए मैं दुबई गया हुआ था, कुछ काम से, कुछ घूमने, थोड़ा रिलीफ के लिए। बट अब हम यहाँ पर कंसिस्टेंटली अपलोड्स करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन देंगे लोकल की, मैक्रो की और माइक्रो दोनों की। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग बढ़िया हो गए। बाकी यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा मार्केट को लेकर। तो सबसे पहले, मैं लास्ट टाइम जब पीसी पर बैठा था और इस तरह की अपडेट रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने आपको ये वाला सेटअप बताया था। और अब बहुत बढ़िया से लोगों को याद होगा कि जाने से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप की बात की थी, विच वॉज दिस। $90,000 के अराउंड कहीं बिटकॉइन चल रहा था। हमने आपको एक ग्रे एरिया ये वाला बना के दिखाया भाई कि ये 96 से 97, 98 के अराउंड टॉप बन सकता है, वहां तक मार्केट जाके फिर से नीचे गिर सकती हो। आप देखो, एकदम सटीक एक्शन हुआ, गिरे मार्केट। और ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका सपोर्ट भी नहीं लिया और इवन सपोर्ट ना लेके नीचे गिर के रिटेस्ट करके फिर गिरी, कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड्स ही हुआ। और ये जो मूव होता है ये काफी ज्यादा बेरिश होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक बेरिश फ्लैग का भी फॉर्मेशन कर रहा है। देखो, नोटिस करो, ऊपर से नीचे मार्केट आई, यहां पर एक फ्लैग बना। ये आपको फ्लैग दिख रहा है? मैं आपको दिखाऊं, रुको एक मिनट, यहां पर ड्राइंग से बनाता हूं। ये ड्राइंग टूल से अगर मैं बनाऊं तो एक पूरा एक फ्लैग आपको दिख रहा है। इस फ्लैग का ब्रेकडाउन नीचे की ओर हो रहा है अभी के लिए। हो सकता है ट्रैप, हो सकता है ना हो। ये दोनों चीजें हमें अभी कंफर्म हो जाएंगी कुछ टाइम में ही। ठीक है, अब बात क्या करनी है बिटकॉइन को लेकर। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन को लेकर मैं स्टार्ट करूं, पहले आपको सोने के बारे में बता दूं। भाई देखो, गोल्ड जो है वो इतनी रैली कर रहा है, 5538 चल रहा है। कहाँ हम लोग 3400 3200 पे बोल रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा उठ गया है, गिरना चाहिए। सिल्वर चल रहा है 118 और कॉपर चल रहा है 6.35। और अब देखोगे कि इन सब में ना हाईएस्ट रिटर्न है। अब ये जो रिटर्न्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सबसे पूछ लो जाकर आप। जो भी, कोई भी नॉर्मल ट्रेडर भी होगा, कोई मैक्रो इकोनॉमिक इन्वेस्टर होगा, कोई भी होगा, वो आपको एक चीज जरूर बताएगा कि गोल्ड का इस तरीके से भागना एक अच्छा संकेत पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए नहीं होता है। क्यों? देखो, गोल्ड का ऐसा भागने का जनरली रीजन क्या होता है कि पूरी दुनिया की कंट्रीज या फिर यूएस या फिर कोई भी कंट्रीज जो है, उन सब की मेंटालिटी में आ रहा है कि गोल्ड को इकट्ठा करना है रिजर्व में, या फिर उनकी बाइंग चल रही है, या फिर हो सकता है रिटेल इतना बड़ा मूवमेंट नहीं लाता, इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट ही इतना ज्यादा बाइंग ला रहा है। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट्स। गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ज्यादा स्टैक करती है। इंस्ट्रूमेंट तो भाई करते ही हैं, बट गवर्नमेंट्स की ये चीज है। ठीक, अब जो गवर्नमेंट है वो गोल्ड बाय कर रही हैं, इसका मतलब यह है गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिजर्व में या फिर कहीं और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे लेके रख लेना चाहिए गोल्ड पहले से। अब भुखमरी हो या आपदा हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या रिसेशन हो या कुछ भी हो, तो वहां पर आपको गोल्ड काम आएगा। वॉर हो, आप किसी भी सिचुएशन में देखो, किसी कंट्री के पास सोना रहता है तो फिर उसके पास उससे निकलने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर लिखा भी हुआ, जियोपॉलिटिकल रिस्क रिमेन एलिवेटेड आफ्टर यूएस वार्निंग्स ऑफ पॉसिबल मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। ईरान से अगर मिलिट्री एक्शन इनका होता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बुरी चीज हो जाएगी। और ईरान ने मना भी कर दिया है। गेन्स वर दो सपोर्टेड बाय फिस्कल कंसर्न्स। इन सारी चीजों की वजह से यहां पर यूएस ईरान की जो टेंशन है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहां पर लोग ये अनुमान लगा रहे हो, मैं खुद भी लगा रहा हूं कि भाई ये एक अच्छी चीज नहीं है गोल्ड का इस तरह से भागना। ठीक है, अब गोल्ड जब इस तरीके से भाग रहा है तो उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट ने कई बार कंसोलिडेशन दिखाया या फिर नीचे गिरा है। ये वाला पीरियड अगर आप नोटिस करो तो गोल्ड यहां पर 2002 से लेकर 2013 तक बहुत अच्छा पंप किया था। ऑलमोस्ट $200-250 से गोल्ड पंप करके 1600 से 1700-1800 का पीक बनाया था। उस दरमियान मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट में पंप नहीं आया था। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही थी। फिर फर्दर उसने आधी गोल्ड की रैली जब बन गई, टॉप बन गया गोल्ड का, तब स्टॉक मार्केट ने अपनी रैली स्टार्ट करी थी। ये लास्ट आपको एकदम एग्जांपल बता रहा हूं, एकदम लेटेस्ट वाला। अभी आप देखो, गोल्ड एकदम यहां पर पैराबोलिक चला गया। पैराबोलिक जाने का मतलब ये, यहां पर यूएस की स्टॉक मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है या फिर इसमें एक अच्छा डंप आ सकता है मार्केट के हिसाब से। और मुझे जो लगता है वो डंप की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। अब इसका रीजन क्या है मैं अभी बताऊंगा, पहले बिटकॉइन को डिस्कस करते हैं। ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद बिटकॉइन ने रिटेस्ट मार्केट नीचे गिरा। ये एरिया आपको बताया गया था बड़े ही सटीक तरीके से कि 88,400
87K के बीच में एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिलना चाहिए। नहीं मिला, चलो ठीक है, तोड़ दिया तुमने, नीचे तोड़ा, ये वाले लाल जोन से सपोर्ट लेके ऊपर स्पाइक मारा, फिर हमारे जोन पे आ गया सपोर्ट लेने। ठीक, अब यहां पर ये ग्रे जोन होल्ड करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ऊपर से आया था ये बड़ा बेयरिश था। अगर उसका आधा भी मार्केट टेस्ट नहीं कर पाई ना, आधा क्या है, 0.5 क्या है, मैं जरा दिखाता हूं आपको, रुको, ये देखो 0.5 जब निकालने चलोगे तो 0.5 तुम्हारा ये ऑलमोस्ट आया था, आई थिंक 90-500, इसको हटाते हैं एक बार, ये आता है 0.5 तुम्हारा 92 के आता है। अगर मार्केट किसी तरह 92 के भी नहीं जा पाती है तो फिर इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, और 92 के नहीं गई या 92 के ऊपर नहीं गई तब भी वीक है। अब उसके अलावा तो भाई रेजिस्टेंस भी है ना यहाँ पे 92,400 94,000 के बीच का, इस जगह लिक्विडिटी भी बहुत बैठी है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर कॉइन ग्लास में जाकर, यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप में जाएंगे और जरा चेक करेंगे, देखो यहां पर लिक्विडेशन तुम्हें मिलेंगे, इसको 24 आवर से 2 वीक कर देते हैं। ठीक, यहां पर लिक्विडेशन बहुत मिलेंगे, एक तो 96 पे तो बन रहा है ये वाले लिक्विडेशन, ये जो बन रहा है, ठीक है। और इसी के अलावा अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप पे लेट सपोज जाते हो, सॉरी लिक्विडेशन मैप पे, तो भी आपको दिखेगा कि ये 91,300, इसको हटाते हैं 7 डे करते हैं, फिर आपको दिख जाएगा ये वाला लिक्विडेशन 91,200, और 30 डे करते हैं ये वाला लिक्विडेशन, मैं आपसे बोल रहा हूं 93,400। तो ये वाला जो लिक्विडेशन है ये कोइंसाइड करेगा इस पूरे लाल जोन के अराउंड। ये जो लाल जोन हमारे में ड्रॉन है, इसको आप गौर से देखना, इसको छोड़ना मत, ये बड़ा जरूरी हो सकता है। ठीक, अब इसके ऊपर नहीं आना मतलब बेरिश है हर तरीके से, इसके नीचे रहना बहुत ज्यादा बेरिश ही रहेगा। ठीक है, वो भी अगर हम लोग इसके नीचे आते हैं, लेट्स सपोज ये लो टूटा 85,900 का जो बना था, उसके बाद हमारे पास ज्यादा सपोर्ट्स है नहीं दोस्त, और फिर 78 है। मैंने फाइनल आपको बताया था अगर मार्केट को बहुत बड़ा रिएक्शन देना है ना, तो सबसे तगड़ा जो जोन बना हुआ है वो मैं जिसके लिए बहुत पहले से वेट कर रहा हूं, वो पिछले एटीएच वाला जो 2024 का एटीएच था, 2025 से भी पहले का, उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये वाला जोन है जहां हमने आज तक टैप नहीं किया, 73,800 से लेकर $69,000 के बीच में। अब पिछले साल तो हम लोग सिर्फ पूरी रैली ही करते रहे, सिर्फ एक समय अप्रैल में आए थे 74,000 तक, बट पूरा लेवल माफ नहीं किया। मेरे अनुसार ये पूरा जोन ऐसा होगा जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगर आप नोटिस करो तो भाई हमारे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से भी रिजेक्शन हमें मिला है, तो जब तक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से भी रिजेक्शन मिला है तो भी हम बेरिश ही हैं। करंट जो वीकली कैंडल उसके नीचे विक नहीं, ये भी एक कंसर्निंग चीज है, विक हो सकता है नीचे बने, फिर मार्केट उठना चाहे उठे, लेकिन विक बन सकती है। ठीक है, उसके लिए स्पेस इसने छोड़ा है। अब बात करते हैं इथेरियम की। भैया इथेरियम में तो बहुत प्रेडिक्टेबल चीज हो रही है, जो मैंने लास्ट टाइम बोला कि इथेरियम को बिटकॉइन को देख के ही ट्रेड करो, मतलब बिटकॉइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हो उस अनुसार ही बिटकॉइन इथेरियम को लेना। डोमिनेंस का गेम तुम समझ गए होगे, उसके अनुसार ही चीजें चल रही। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद इथेरियम भागा और एग्जैक्ट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से गिर गया। मेरा अनुमान था कि भाई 3600 भी चला जाएगा, फ्यूल आ सकता है, लेकिन वो चीज नहीं करी, इस जगह से टैप करके ऑर्डर ब्लॉक नीचे गिरता चला गया। अभी के लिए इथेरियम जो है यहां पर हमारे सपोर्ट पे ही 2800 से 2930 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। सेम कहानी है बिटकॉइन जैसे, अगर बिटकॉइन लो अपना तोड़ दे तो भैया इथेरियम को भी लेने का कोई फायदा नहीं है। मेरे लेवल्स जो मैं इथेरियम में वेट कर रहा हूं, मुझे लगता है फिर अगर बिटकॉइन जहां पे मैं देख रहा हूं उससे भी नीचे इथेरियम फिर आ सकता है। मेरे अनुसार 2400 2380 ये वाले लेवल्स रहेंगे इथेरियम में, अगर नीचे मार्केट आना चाहेगी तो। ठीक, अब यहां पर कुछ चीजें आपको बताता हूं, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाओगे तो ये सारी लिंक्स आपको मिलती हैं जिनसे आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। बट करेंटली मैं जहां ट्रेड करता हूं, जो हर चीज आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखता होगा, जॉइन आसिफ ऑन वीक्स। वीक्स में क्या है, अगर आप मेरे दिए गए रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ट्रेड प्रोटेक्शन मिलता है 100, आपको यहां पर कुछ डिपॉजिट मिलते हैं। अगर आप नेट डिपॉजिट 100 USD रखते हो तो 3000 USDT का पोजीशन एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है, किसी भी तरीके के क्रिप्टोज या फिर टोकन्स मिल सकते हैं। तो ये सब आपको फायदे मिलेंगे। वीक्स में अकाउंट बना सकते हो, मैं पर्सनली कर रहा हूं तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। काफी स्क्रीनशॉट आपने मेरे हाल फिलहाल में देखे होंगे कि मैं वीक्स में भी ट्रेड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नॉन केवाईसी यार, कंप्लीटली नॉन केवाईसी, कोई इशू नहीं। ईमेल से अकाउंट बनाओ, आराम से डिपॉजिट करो, ट्रेड करो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाए हैं हाल फिलहाल के दिनों में। ठीक, नियरेस्ट लिक्विडेशन की बात करें 87,200 पे है 30 डे में, और अगर हम 90 डे देखें
90 डे में 89 और फिर ये वाला 98 100 पे 3 बिलियन के लिक्विडेशन है। नीचे भी लिक्विडेशन है बट नीचे के आई थिंक डिफरेंट दिखा रहा है। इसको हम 1 डे की जगह 30 डे सिंबल में देखते हैं। सिंबल लिक्विडेशन आधा क्लियर होता है। ये 85 900 पे 2 बिलियन दिखा रहा है और सबसे ज्यादा लिक्विडेशन 93 400 पे 4 से 5 बिलियन के दिखा रहा है। तो भैया इस लेवल को तो मार्क करके रख लो 93 400, क्योंकि ये पिछले साल का भी अर्ली ओपन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उनके बारे में देखते हैं जरा। कुछ चीज़ें हमारे पास बची हैं। जैसे देखो, अगर तुम्हें यार क्रिप्टो ट्रेड करना है तो इस साल, ये साल हो सकता है पिछला साल जैसा कि रेंज बाउंड था लेकिन उसमें भी तुम्हें एटीएच मिल गया, तुम्हें कई सारे कॉइन्स ट्रेड करने को मिले। इस साल काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे लिए ये मार्केट सबसे बढ़िया होने वाली है। रेंज बाउंड जिसे कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना आता है तब तो आप बच पाओगे, ट्रेडिंग करना नहीं आता तो आप वहां पर फंस सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले डिप के दौरान आई थिंक कब बताया था, हाइप दिलाया था। हाइपर लिक्विड का चार्ट मुझे याद नहीं कौन सा था, हाइप दिलाया था। और हाइपर याद नहीं चार्ट कौन सा है, बट हाइपर लिक्विड मैंने आपको डिप में बताया था कि इसको आप बाय कर सकते हो और ये एक बहुत बढ़िया कॉल रही। आपने इन तीनों लेवल्स में स्विंग्स में कहीं पे भी बाय किया, 21 तक ये गया और फटाक से उड़ गया $33 तक। ठीक है, काफी अच्छा रिटर्न दिया। अब आप कहोगे भाई आपने सिर्फ हाइपर नहीं, आपने एस्टर भी बताया था, तो एस्टर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। एस्टर का चार्ट गिरा, ठीक है, तो एस्टर तो काफी ज्यादा गिर रहा है मेरे अनुसार अभी, लेकिन नीचे से तो काफी उठाई है। बट मुझे लगता है सीजेड ने एक ट्वीट किया था एस्टर को लेके कि इसको और बाय कर रहे हैं, तो इसको फिर मुझे लगता है अभी भी मैं इसको होल्ड ही करूंगा। मेरा कोई डिसीजन चेंज नहीं हुआ। एस्टर, हाइप और एलआईटी, ये तीन ही टोकन है जो मेरे बकेट में, मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, मैं कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा हूं। ठीक, एलआईटी को अगर हम लोग देखें तो 1.919 आ गया भाई, नीचे काफी अच्छी बाइंग लोगों को दी 1.5 के अराउंड, फिर से उठ के 2 तक गया था, फिर 1.9 आ गया। इसमें भी अच्छी रैली लोगों को मिल रही है, ये देखो 28% तक। तो ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेडिंग जो है वो रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छी होती है। अगर एक रेंज है मार्केट में, ऊपर नीचे सेल करना है, बस आपको मैनिपुलेशन का ध्यान रखना होता है, एसएल कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ, ये चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे देख रहे हो तो ये साल बुरा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अब हाफिंग के ईयर के बाद से जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं। एक तो ट्रम्प सरकार भी हो गई, और फिर यूएस ईरान वाला इशू, फिर ईरान इजराइल वाला इशू, रशिया यूक्रेन वाला इशू, सारे वॉर्स भी इसी दौरान पड़ गए। लेकिन मार्केट तब भी अगर आप नोटिस करो ना, बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया खुद को। नया एटीएस देना बड़ा मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कापो से, अगर आप कापो को सुनते हो तो उससे भी देख सकते हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई मार्केट में वो आने वाला है, क्या कहते हैं, जो ब्लैक स्वान इवेंट होता है वो भी आ सकता है। अब ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है आपको पता होगा कि ब्लैक स्वान अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाए, जिसमें रीजन जो है वो ज्यादातर लोगों तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो उसको एकदम कोई भी उसके लिए प्रिपेयर्ड ना रहे, अनटाइमली वो चीज हो जाए और किसी को भी कुछ भी ना पता हो, तो ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट से बचना इज वेरी मुश्किल। आप सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हो, के और इसका कुछ नहीं है। प्रिवेंशन क्या होता है कि भाई आपकी कोई भी ट्रेड ऐसी ना हो जिसमें लिक्विडेशन बहुत पास हो, आपकी कोई भी ट्रेड ऐसी ना हो जिसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत दूर हो, आपकी कोई भी खुली ट्रेड्स ना पड़ी हो। यही सब चीजें हैं जिनसे आप ब्लैक स्वान इवेंट से बचते हो। अब ब्लैक स्वान आने के लिए मेरे अनुसार क्या होता है, मैं तो एक ही चीज देखता हूं, वो है ओआई जो होता है आपका, जो ओआई होता है ना, लिक्विडेशन सॉरी ओपन इंटरेस्ट, वो बड़ा हेल्प करता है ऐसे टाइम में। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ट्रेड में शॉर्ट बनाना हो, लॉन्ग बनाना हो, जो भी करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ओआई बहुत जरूरी होता है। तो ओआई ट्रैक करके मैं आपको बताया हूँ। अभी के लिए फिलहाल ओआई भी वेबसाइट खोलूँ उससे बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इस दौरान मैंने क्या देखा था, फंडिंग भी पॉजिटिव ही है, तो नेट लोग लॉन्ग ही ओपन कर रहे हैं। इस जगह पे लोगों को अच्छी डिस्काउंट प्राइस लग रहा है, क्योंकि 98 चले जाए गए ना, फिर नीचे आए तो लोगों को लग रहा है बाय करना सही। अब इस चीज़ में मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप बाय करो। मुझे लगता है कि मुझे नीचे और अच्छी बाइंग मिलेगी तो मैं वहां पर बाय करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने वीक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो भाई वीक्स पे अकाउंट बना के ट्रेड कर लो। मैं आपको एक और चीज बता दूं, वीक्स पे अकाउंट बना के अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो गिव अवे के लिए तो होगे ही, ये सब बोनस तो मिलेंगे आपको। एक बढ़िया चीज ये मिलेगी, आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हो, जो बढ़िया वाला ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप जाना, मेरे पिन्ड मैसेज को चेक करना टेलीग्राम के, वहां पे आपको दिया है कि वीक्स के द्वारा कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।